एक दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ अमीर लोगों ने कहा, यह नीची जाति का लड़का स्कूल का माहौल बिगाड़ रहा है। यह हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकता है। तब मिश्रा जी खड़े हुए और बोले, ज्ञान का कोई धर्म, जात या वर्ग नहीं होता। अगर दीपक को पढ़ने से रोका गया तो आप लोग केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज के उजाले का रास्ता रोक रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव हरिपुर की है, जहां आज भी जात पात, अमीरी गरीबी और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थीं। लोग ऊंच नीच में बंटे हुए थे। लेकिन उसी गांव में एक गरीब बच्चा था, दीपक। दीपक का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन दीपक के अंदर एक खास बात थी, वह पढ़ाई के लिए पागल था। दीपक का सपना था गांव का पहला बड़ा अफसर बनना और बदलाव लाना। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास किताबें नहीं थी, जूते नहीं थे, स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। फिर भी वह रोज टूटी हुई चप्पल पहनकर स्कूल जाता, दूसरों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। अरे जरा इनको देखो, मजदूर का बेटा है, अफसर बनने चला है। गांव के कुछ लोग उसे ताना मारते, लेकिन दीपक मुस्कुराकर कहता, अगर सपनों की जात होती तो आकाश में उड़ते पंछी भी जमीन पर रहते। इतना कहकर दीपक चला गया। अरे ओ मोहन, इतने गर्मी में काहेला परेशान हो, आओ थोड़ा आराम कर लो। बाजार जा रहा हूं, बच्चों के लिए किताब लेना है। केवल किताबें खरीदने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, वरना मजदूर के बच्चे पढ़कर बड़ा अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। स्कूल के शिक्षक श्री मिश्रा जी ने दीपक की लगन देखी और उसे खास तवज्जो दी। उन्होंने अपनी जेब से उसकी फीस भरी, किताबें दी और उसे पढ़ाने लगे। मिश्रा जी का एक ही विश्वास था, शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। धीरे धीरे दीपक हर क्लास में टॉप करने लगा। लेकिन गांव के कुछ अमीर लोगों को यह रास नहीं आया। उन्होंने स्कूल में दबाव बनाकर दीपक को निकालने की कोशिश की। एक दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ अमीर लोगों ने कहा, यह नीची जाति का लड़का स्कूल का माहौल बिगाड़ रहा है। यह हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ सकता है। तब मिश्रा जी खड़े हुए और बोले, ज्ञान का कोई धर्म, जात या वर्ग नहीं होता। अगर दीपक को पढ़ने से रोका गया तो आप लोग केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज के उजाले का रास्ता रोक रहे हैं। गांव के कुछ युवा, महिलाएं और समझदार लोग मिश्रा जी के साथ खड़े हो गए। पहली बार गांव में एकता दिखाई दी। लोगों ने मिलकर पंचायत का विरोध किया और दीपक को स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिला। समय बीतता गया। दीपक ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया, फिर शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उसने IAS परीक्षा पास कर ली। जब वह गांव का दौरा करने अफसर बनकर लौटा तो पूरा गांव हैरान था। वही लोग जो उसे ताना मारते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मुझे पता था कि यह दीपक एक न एक दिन अफसर जरूर बनेगा। दीपक ने गांव में एक सरकारी पुस्तकालय, महिला प्रशिक्षण केंद्र और बालिका शिक्षा अभियान शुरू करवाया। उसने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, बदलाव लाने आया हूं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है, जात पात, ऊंच नीच,
गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर अगर समाज शिक्षा को अपनाए तो हर दीपक समाज में रोशनी फैला सकता है। एक व्यक्ति का संघर्ष पूरे समाज को बदल सकता है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, न जाति, न पैसा, न हालात।